कि एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज न्यू डे, और आज का दिन हमारा है, बाकी सब देखा जाएगा। पहली बॉल से जो जनता कल ताली बजा रही थी, वो जनता आज गाली देने के लिए तैयार है। अगर आपने मिस्टेक की पहली बार, अरे कल आज लजवा दिया। जब ऑडिशन देने का मौका मिला तो बिलीव करिए, थैंक्स बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आप सबके हमेशा सिलेक्शन मिला। कहा जाता है कि कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसको करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर कलाकारों के दिल में, उनके जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान हमेशा बरकरार रहती है। आज हमारे साथ इसी जॉनर से जुड़े हुए एक ऐसे कलाकार जुड़ने वाले हैं जो कि अब नजर आएंगे हंगामा 2 में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कलाकार की जिनको आप लोगों ने काफी सारे कॉमिकल रोल्स में देखा है और हर रोल में ही हैज मैनेज्ड टू एक्चुअली एस हिज क्राफ्ट। मैं बात कर रही हूँ राजपाल यादव की, जो कि आपको नजर आने वाले हैं बहुत जल्द हंगामा 2 में। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ बुलाते हैं राजपाल यादव को आज के हमारे कैंडिड चैट सेशन में और जानते हैं उनके करियर के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, मूवी के साथ जुड़ी उनकी यादों के बारे में, एंड अ लॉट मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हाउ ही मैनेजेस टू गेट हिमसेल्फ इनटू द कैरेक्टर एंड आल्सो आउट ऑफ द कैरेक्टर विद सच अटर परफेक्शन। Well, आज I have a very, very, very special guest मेरे साथ, Mr. Rajpal Yadav. So it's an honor having you here at Tele Chakkar. Tele Chakkar. What goes behind your brain? What goes behind your mind? Because obviously हर बार आपका जो मूड होता है वो इतना खुशनुमा नहीं होता है। तो आप अपने आप को उस जोन में इतने दिग्गज लेवल पे पहुंचने के बाद, how do you get yourself in that mode? How do you motivate yourself? मुझे पेड़ और बीज दोनों को देखने में आनंद आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, एक तरफ ट्री दिख रहा है और एक तरफ सीड दिख रहा है, तो दोनों में कौन, तो चुपचाप समझौता करके कॉम्प्रोमाइज सीड से बोलता हूँ कि मैं सीड बन जाता हूँ, तो बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो उस चीज में फिर पूरा प्रेशर उतर जाता है, क्यों नहीं तो जैसे एक वृक्ष है तो वो वृक्ष पूरी दुनिया को दिखता है, लेकिन वो वृक्ष बन जाने के बाद में उसको, वो अगर वृक्ष खुद सोचने लगे कि मैं वृक्ष हूँ, तो वो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है जी। मैं भी सोच रहा था कि जो आपने पूछा है ना, कि मैं भी उस खुशी का इंतजार कर रहा हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुशी होकर मैं सीन देना चाहता हूँ। लेकिन आई थिंक दैट दिस इज लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये चीज कि जीवन आपके सिर्फ स्टेजेस बदल जाते हैं, मोड़ बदल जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बदल जाते हैं, प्रॉब्लम्स बदल जाते हैं, इश्यूज बदल जाते हैं, लेकिन आप अगर खुश अपने आप को रखना चाहते हैं तो 24 घंटे आपके ऊपर 24 प्रॉब्लम रहे तो भी आपके अंदर खुश ही होते हैं। और अगर जिन लोगों को दुखी रहने की आदत है, वो चाहे 24 सुविधा 2 दर्जन उनको सुविधाएं दे दी जाए तो भी वो दुखी ही दिखते हैं। इसलिए ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज न्यू डे, और आज का दिन हमारा है, बाकी सब देखा जाएगा। I totally agree आपसे। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ हंगामा 2 की, सर काफी सारी सीजन, जितना एक पहली मूवी से जितनी एक्सपेक्टेशन होती है ना, उससे दुगनी एक्सपेक्टेशन एक सेकंड फ्रेंचाइजी से हो जाती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो आपके किरदार में हमें ऐसा क्या देखने को, थोड़ा वो अगर आप ब्रीफ बता सकेंगे ऑडियंस को। मैं ये बोल रहा हूँ कि हंगामा 1 में कोई एक्सपेक्टेशन थी? कोई नहीं थी। तो हंगामा 2 में एक्सपेक्टेशन क्यों है? लेकिन हृदय है कि दुनिया देखे, क्योंकि जब आशाएं ही तो निराशाओं के कारण में बदलते हैं ना। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि प्रियन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, रतन जी को, पूरी वीनस को, सब लोगों को, कि पूरी टीम ने, और आशुतोष राणा जी, परेश जी और जॉनी भाई और टीकू तलसानिया जी, एक अलग, और मीजान, सब लोगों का एक अच्छा सा गुच्छा बना के प्रियन जी ने एक ऑनेस्ट, एक अलग तरीके, कॉमेडी ऑफ एरर, लाफ राइट एंटरटेनमेंट, उस हंगामा 2, उसका नाम हंगामा था, ये हंगामा 2, तो फिर उस हंगामा से इसका क्या लेना देना है, इस चीज को सोचना पड़ेगा। ये हंगामा 2 है, और हंगामा 2 है, नहीं तो उसका नाम भी होता हंगामा 1। तो कहानी, आप इस चीज को जब सोच के अगर चलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने को
प्रेशर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए डोंट टेक टेंशन। बड़ी ईमानदार से एक सिचुएशनल कॉमेडी ऑफ एरर बनाया है सर ने, और सब कलाकारों ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं कि सब जनता जनार्दन को सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे हो फिल्म देखते हुए। बस इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। आपने कभी भी उसका टेंशन लिया है कि ऑडियंस का रिस्पांस कैसा रहेगा, लोग देखेंगे तो वो मेरे काम के लिए क्या कहेंगे, या फिर आपके परिवार वाले कभी देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? कभी वो टेंशन आपने लिया अपने ब्रेन पे? नहीं, मैं ये अगर टेंशन लेता तो मेरा घट जाता सर्कुलेशन। ठीक है ना? तो आई वांट टू कीप बोलते ना कि मेरा सर्कुलेशन ठीक रहे, तभी तो मैं आपका मनोरंजन के माध्यम से सर्कुलेशन अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए अगर एक सर्कुलेशन को रखना है ठीक और दूसरों का बढ़ाना है अच्छा सर्कुलेशन, तो डोंट टेक टेंशन और प्लीज मेंटली तैयार रहिए। तो बिल्कुल मेरे लिए सिर्फ मैं हंगामा 2 को न्यू फिल्म मानता हूँ, न्यू कॉन्फ्लिक्ट, न्यू सिचुएशन। कैप्टन की एक नहीं 10 इनिंग होती हैं, तो आई थिंक जैसे प्रियन जी की ये मनोरंजन की एक बहुत अच्छी इनिंग साबित हो, ऐसी दुआ करना। आपके रोल्स की अगर मैं बात करूं तो फेवरेट रहे होंगे कि अच्छा ये मेरा फेवरेट, ये मेरा फेवरेट। आपसे अगर पूछा जाए इतने सारे बॉडी ऑफ वर्क में से आपका फेवरेट किरदार कौन सा है अब तक का? नहीं, अगर एक चुनना पड़े ना, एक तो आई थिंक मैं मेरी पत्नी और वो को चुनना चाहूंगा। एक अच्छा, उसके साथ सबसे ज्यादा फेवरेट याद कौन सी थी आपकी? फेवरेट आपकी एक ऐसी फिल्म जिसमें एक कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉमन मैन, और दुनिया में मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से चाहे मेल चाहे फीमेल, कोई लंबा है उसको प्रॉब्लम है कि चौड़ा नहीं हो रहा है, कोई मोटा है वो पतला नहीं हो रहा है, कोई छोटा है वो लंबा नहीं हो रहा, किसी की नाक ऐसी है, किसी का ये, किसी गर्दन मोटी है, हम आउटस्कर्ट में सब पड़े रहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की हाइट सबसे बड़ी हाइट होती है, जो आपके अंदर जिसको विल पावर कि आपके सामने अगर हाइट को लेके कॉम्प्लेक्स होता तो तेंदुलकर साहब मैकग्रा के 6.5 फीट के मैकग्रा के बॉल को चौका कैसे मार पाते। लाइफ के लिए जैसे चिड़ियां करती हैं फाइट, जीने के लिए वैसे ही आप जियो, उठो सवेरे और दिन भर करो जीने की तगड़ी फाइट, बाकी चीजों में मत पड़ो। परफेक्ट, ओके। एंड अगर मैं हंगामा 2 की बात करूं तो आपके लिए फेवरेट सीन कौन सा है जो आपने परफॉर्म किया, या फिर किसी और किरदार ने परफॉर्म किया लेकिन आपको वो सीन बहुत अच्छा लगा? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सीन जीवन में बहुत किए, और मैं ये बात बोले नहीं रह सकता कि हंगामा 2 में जो मेरा सीन मुझे करने का मौका मिला, मुझे मतलब हम जितने बहुत सारे हजारों सीन किए, लेकिन एक सीन आपको हंगामा 2 में भी ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें मैंने आज तक पिछले 20 साल में कोई ऐसा सीन नहीं किया। ऐसा कोई सीन था? हाँ, मतलब मैं खुद ही इतना चमत्कृत था कि ये सीन करने का सौभाग्य मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी लाइफ का ऐसा कौन सा पहलू है जिसको वाकई में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऐड कर सकते हैं? अभी हुआ राजपाल यादव से राजपाल नौरंग यादव। बाकी सब बोनस था। और ये जो है अब जो अभी जस्ट हुआ है, नया जन्म हुआ है, और मुझे लगता है मैं स्वीट 16 पे आ गया अब, प्लस सम इयर्स एक्सपीरियंस, बोलते हैं ना स्वीट 16 प्लस 10 इयर्स एक्सपीरियंसेस, या स्वीट 16 20 इयर्स। अब वो जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको तो मैं बहुत लालची हूँ कि जुड़ते चले जाएं, लेकिन मैं रहना स्वीट 16 वाली कैटेगरी में ही चाहता हूँ। क्या आपको अपना पहला ऑडिशन याद है जब आपने इंडस्ट्री में स्टेप इन किया था, फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था, कैमरा फेस किया था? वो कुछ आप फैंस को बता सकते हैं कि कैसा था, या वो स्ट्रगलिंग फेस आपका कैसा था? कि वो पेपर में छप जाता है ना कलाकार चाहिए, मैं भी पढ़ रहा था, मैंने भी तो बोले पहले इतनी फीस भेजे, तो मैंने भेज दी। फिर बोले कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप जरा इंटरव्यू देने आइए। तो पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया, और मेरा नाम राजपाल यादव है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, और मैं जीवन में मैंने ये थिएटर किया। तो उन्होंने थोड़ी देर में 2-3 लाइनें दे दी और बोले ये बोलना, तो वो जैसे चाहे बोल दी, और उसके बाद में बोले कि बताते हैं। फिर उसके बाद में बोले मैं घर पहुंच गया, मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ कि
लेटर आएगा, लेटर फिर आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप इतने पैसे और भेज दीजिए। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि ये जब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मुझे पैसे मिलने चाहिए कि मैं पैसे और भेजूंगा। तो बस वहीं से मैंने वो फिर उनको फोन नहीं किया और मैंने सोच लिया कि ये शायद जो कुछ नहीं बन पाया उसने मुझे मूर्ख बनाया और उससे एक सीख मिली। ठीक है ना। मगर क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपको अब जब आप इतने दिग्गज नहीं बट जब आपने थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में नाम कमाना शुरू किया था, क्या ऐसा एक्सपीरियंस एक फेक ऑडिशन या कुछ वैसा कभी आपके साथ दोबारा हुआ? नहीं, कभी नहीं ऐसा, क्योंकि जब ऑडिशन देने का मौका मिला तो बिलीव करिए, थैंक्स बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप सबके हमेशा सिलेक्शन मिला, पहली बार में ही सिलेक्शन मिला, टचवुड मतलब। और पिछले दुनिया की इतनी आपाधापी में जीवन में जो भी मिला और बहुत कुछ बिछड़ा, बहुत कुछ बोलते हैं छिछड़ा, लेकिन जब से मुझे याद है आई वॉज 10 years old और उसमें मैंने पहली बार 120 रुपए कमाए थे 15 दिन काम करके कक्षा 6 की किताबों के लिए। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आज जितने भी आज बोलते हैं कि 50 कंप्लीट किया, लेकिन पिछले 40 साल में ये ईमानदारी से और बड़ी कृतज्ञता से, बड़े ग्रेटिट्यूड से कि किसी ने भी साथ दिया हो, किसी ने साथ ना दिया हो, लेकिन वर्क हमेशा साया बन के साथ दिया। लेकिन पिछले 5 साल की 10 साल की आपाधापी में सौं फिल्में ऐसी हैं जो मजबूरी में कर लेते हैं, ये किचन चलाना है, लेकिन किचन चलाने के साथ भी सौं फिल्में ऐसी हैं जिनको मना करने का मौका मिला कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगा। 50 वेब सीरीज है जिसको कि नहीं, जिस मुंह ने एक डायलॉग पे 10 ताली खाई है वो एक इस मुंह से गाली कैसे बोलेगा, वेब सीरीज तो कर लूं, ठीक है ना, और पैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कैसे करूं, गाली कैसे निकालूंगा जिस किचन में ताली मिली है एक अच्छी लाइन सुन के। तो उस मुंह को गंदा ना कर दूं गाली से, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक भी वेब सीरीज का हिस्सा नहीं हुआ। ऑडियंस कहीं ना कहीं आपके लिए एक छवि बना चुकी है, राजपाल यादव कॉमेडी करते हैं, राजपाल यादव कॉमेडी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने साल अब ऑडियंस आपको किसी और रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी? क्या आप वैसा कुछ करना चाहेंगे? राजपाल पिछले 20 साल में पहली बार तो विशाखा एंटरटेनमेंट ही हुआ है, कॉमेडी का ही। इसमें कोई लीडिंग एंटरटेनर वो भी कॉमेडी कर रहा है, सपोर्टिंग एंटरटेनर वो भी कॉमेडी कर रहा है, और जो कॉमेडियन है वो भी कॉमेडी कर रहा है जी। तो पिछले 20 साल से है, जस्ट अभी 100 साल भी नहीं हुए, एक ऐसा जिसने दुनिया के हर ग्लैमर को चैलेंज कर दिया, जिसने एक जूता चुना, एक टोपी चुनी, एक स्टिक चुनी, एक कोट पैंट चुना, और पूरी दुनिया को कॉपी करनी पड़ी उस एक अदने से कलाकार, जाने जिसकी हाइट ना, जिसकी कोई फाइट ना कुछ, जिसका नाम था चार्ली चैपलिन। ऑडियंस बड़ी प्यारी है, ऑडियंस कभी नहीं ये चाहती कि वो आप जो कर रहे हो वो ही करो। ऑडियंस तो चाहती, तरसती रहती है कुछ नया मिल जाए इसके अंदर, कुछ नया मिल जाए इसके अंदर। तो राजपाल यादव कॉमेडी दिखाना चाहते हैं, इसलिए कॉमेडी दिखती है, अलग अलग मेंटालिटी की दिखाना चाहते हैं, चाहे वक्त हो, चाहे मालामाल वीकली हो, चाहे चुप चुप के हो, चाहे हंगामा हो, अलग अलग उसमें दिखाते हैं। लेकिन जिस दिन और जंगल जब आई तो सांप के साथ अगर कोई फिर उठा के सीन देख ले तो कोई भूल भी नहीं पाता है। तो अगर जिस दिन राजपाल सीरियस रोल दिखाने पे आएंगे, और सीरियस रोल कोई जस्ट वेट, हैव पेशेंस कि समय थोड़ा सा पटरी पे, क्योंकि ये कोरोना के माहौल में सही, लेकिन राजपाल अगर ईमानदारी से कोई सीरियस रोल दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, तो ऑडियंस आपको तैयार बैठी है आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आप वो साबित तो कर पाओ कि ऑडियंस यहाँ पे राजपाल कॉमेडी नहीं कर रहे हैं। मैं मेरी पत्नी और वो के क्लाइमेक्स सीन में मैं अपनी वाइफ से रो रो के माफी मांगता हूँ, और उसी समय जो है हंगामा है वो उसके क्लाइमेक्स में दुनिया ताली बजाती है। दोनों एक साथ फिल्में रिलीज हैं, लेकिन आप विश्वास करिए कि जितने लोगों ने वो फिल्म
देखी क्लाइमेक्स में किसी को हंसी नहीं आई, तो मैं मेरी पत्नी और वो पे, और हंगामा में कोई सीरियस नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको जीना चाहता हूँ कि जब मुझे हंसाना है आपको तो आप खूब हंसें, लेकिन जब मुझे कोई मीनिंगफुल बात आपसे करनी है तो आप मस्खरा बन के बोलूंगा तो हो सकता है आप लाइटली ले लें, लेकिन मशवरा बन के बोलूंगा तो आपको लाइटली नहीं, सीरियसली लेना ही पड़ेगा। और इस बात के लिए बहुत सारे अभिनेता इस बात के प्रमाण हैं कि ऑडियंस, दिलीप साहब को ले लीजिए, अभी उनकी कहाँ राम श्याम, कहाँ गंगा जमुना, कहाँ मुगले आजम, कहाँ क्रांति, कहाँ, मतलब दिलीप साहब की इतने वैरायटी भरे रोल जनता देखने के लिए तरसती थी। कब बोलते थे एक ही जैसे डायलॉग बोलो, कभी नहीं। तो मुझे जनता भी, विश्व की जनता पे बहुत भरोसा है कि जनता कभी एक्टर को टाइप नहीं करती, एक्टर खुद जनता से लालची होके टाइप हो जाता है कि मैं ऐसी हरकत करूंगा तो मुझे लोग खूब ताली बजाएंगे, मैं ये बोलूंगा तो लोगों की याद है लोग ताली, तो हम खुद ही बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने लगते हैं जनता से। जनता को अपना टीचर मानिए, और जनता आपके हर डायलॉग बोले ये आपका सौभाग्य, लेकिन जनता के लिए रोज नए डायलॉग आप सीखो, ये आपकी ड्यूटी। इतने सारे रोल्स करने के बाद क्या ये कहना सही होगा कि आप अपने काम के एक बहुत ही बड़े क्रिटिक हैं, आप अपने काम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर आप रोल अपना सीन देते हैं एंड देन बस खत्म, आप उसके आगे उसके? मैं बहुत भूखा हूँ रोल्स का, जो रोल दिखता है मैं बिल्कुल ऐसा लगता है, मैं हमेशा भुक्खड़ रहा हूँ रोलों का। और जो रोल, मतलब गाड़ी में भी बैठूं तो नजर इधर उधर रहती है सड़क पे कि पता नहीं ना जाने किस उसमें और कौन सी सिचुएशन मिल जाए और कौन सा चरित्र मिल जाए जो जिसको शायद मतलब जीने में लोगों को उसके मीनिंग भी समझ में आ जाए और लोगों को मजा भी आ जाए। तो मैं, और मेरे अंदर इतनी लालच है रोल्स करने की, चरित्र करने की, कि मेरा जी कभी भरा नहीं है, जी भरता नहीं है, क्योंकि मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। सर, पार्टिंग वर्ड्स फैंस एंड ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको हंगामा 2 में देखने वाले हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत उनको बता सकते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं आप सबसे बस यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को हंगामा 2 रिलीज हो रही है, और आप सब लोग इसको प्लीज देख के अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और डिज्नी हॉटस्टार पे सब लोग, पूरी टीम जो इसको रिलीज कर रही है उसकी सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सब लोग इसको हंगामा 2 के लिए जो टाइम दे रहे हो विशाखा, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड ऑल कास्ट, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। आप इसको स्वीकार करिएगा, इसमें जो अच्छा है वो आपका है, जो बुरा है प्लीज मालिक हम लोगों का है, इसको देखिएगा जरूर। जरूर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर एट टेली चक्कर। आई विश यू ऑल द लक। Thank you so much, same here. Bye. Thank you. Bye. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, विशाखा पांडे, जहां आज मेरे मेहमान थे मिस्टर राजपाल यादव, जिनको आप लोग देखने वाले हैं हंगामा 2 में। आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आज का ये चैट सेशन आप लोगों को कैसा लगा। एंड अंटिल देन, हंगामा 2 देखने आप ना भूलिएगा, जो कि 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है। This is me, Vishakha Pandit, signing off for now from Telechakra. You do stay tuned to our portal for all the major news about the Tele world and also Bollywood and OTT की दुनिया। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakra's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.